Amidst the majestic backdrop of the Himalayas, Uttarakhand witnessed a historic sporting spectacle. The 38th National Games concluded with grandeur and glory at the International Sports Complex in Haldwani. Union Home Minister Amit Shah, alongside Union Sports Minister Mansukh Mandaviya and Chief Minister Pushkar Singh Dhami, graced the closing ceremony. Praising Uttarakhand's transformation into a thriving sports hub, they credited this remarkable change to the state's rapidly evolving sports infrastructure. 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका महान व्यक्तित्व जहां हमें दृढ़ निश्चय और साहसी बनने की शिक्षा देता है, वहीं आपका कालजयी कृतित्व हमें निरंतर कठिन परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। यह आपकी नेतृत्व क्षमता और संकल्प का परिणाम है कि आज देश में आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियां सिर उठाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। आपके अथक प्रयासों के कारण ही आज का नया भारत न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। आदरणीय गृह मंत्री जी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद आपका उत्तराखंड में पहला आगमन है। आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के कारण ही हम यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने में सफल हो सके हैं। समान नागरिक संहिता को धरातल पर उतारने की दिशा में आपके द्वारा किए गए सहयोग के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। The competition was fierce and the performances exceptional. Services topped the medal tally with 121 medals, including 68 goals. Maharashtra followed with 198 medals, while Haryana secured third place with 153 medals. With over 10,000 athletes and officials from 38 teams competing across 6 cities, Haridwar, Nainital, Haldwani, Rudrapur, Shivpuri and New Tehri, the games featured Olympic disciplines including athletics, shooting, wrestling, swimming and more.
Prime Minister Narendra Modi had inaugurated the games at the iconic Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Dehradun, marking the beginning of a sporting extravaganza infused with cultural pride and competitive spirit. Adding to the cultural richness were demonstration sports like Kalaripayat, Yogasan, Malakham, and rafting, celebrating India's diverse heritage alongside athletic excellence. Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed immense pride in hosting the games. Under his leadership, Uttarakhand showcased world-class hospitality and an unmatched sporting environment. With state-of-art venues, advanced medical support and seamless transportation, Uttarakhand has ensured a safe and nurturing environment for all participants, reflecting the state's commitment to excellence.